मैंने कोई ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, मैं आपका मौक़िफ़ समझना चाह रहा हूँ। मेरे मुंह में ना कहिए कि मेरा मौक़िफ़ है ये। बात मैं जो आर्ग्यू कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आप एक फ़लसफ़ाई बात कर रहे हैं। नहीं सर, हकीकत में वो नहीं है। पहले नहीं, मैं आप देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अब अपनी ज़िम्मेदारी एकदम हम पे डाल दी। नहीं, मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ तो आपने कहा देखना आपको है। अब 184(3) में जो हक दिया गया है अपील का, आपने बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि 184 कैसे इस्तेमाल किया गया है। ठीक सर, ठीक है, या तो कहिए बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है, या कहिए बिल्कुल गलत हो रहा है, या कहिए कभी सही हो रहा है कभी गलत हो रहा है। कुछ तो बयान कीजिए ना, क्योंकि आप तो हमारे सामने पिटिशन नहीं लाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपकी एंग्जाइटी क्या है इस लॉ से। वजाहत से बात कर दें तो हम समझ जाएंगे। अब जरा सवाल अभी तक आया नहीं है। 184(3) जो है ना का इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में, हकीकत क्या है? ह्यूमन राइट्स सेल, कोई रूल में उसका तस्करा है बताइए है, किसी कानून में उसका तस्करा है बताइए है। अभी तो हम चलें पार्लियामान को तो छोड़ दें, हमारे अपने रूल्स में उसका तस्करा है। अब 184(3) जहाँ तक हेबस कॉर्पस की बात है उसका तो रूल में तस्करा है, मगर जो दूसरे इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं 184(3) के तहत, उनका रूलों में तस्करा था नहीं था, कैसे इस्तेमाल किया गया। और अगर आप कहते हैं कि रूल की भी ज़रूरत नहीं है उधर, अब तो हम रूल से भी चले गए ना। 191 ये तो नहीं देता है इजाज़त कि चीफ जस्टिस बना सकता है रूल, या ह्यूमन राइट्स सेल बना सकता है, या तो क्या ये है। तो वहाँ तो आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। उसमें चलें, यहाँ तक बात मान लेते हैं कि अगर 184(3) में ह्यूमन राइट्स सेल बन गई होती, फिर आपकी बात में वजन होता कि भाई ठीक है 184(3) में ह्यूमन राइट्स सेल बन गई है तो उसके तहत कर लिया है, सही किया गलत किया तो बात की बात है। तो वो बातों को तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहते हैं कि 184(3) में, अब देखिए इससे पहले कि दुनिया हम पे उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूँ कि 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है, और हज़ारों केसेस में कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस। ठीक है, पहले आप हमें उस पर तो कोई तशरीह कर ही नहीं रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे कि कौन से रूल्स के तहत कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं चलें खैर सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए। तो कम से कम वहाँ ज़्यादा वज़न नहीं होगा कि वो तो कम से कम कानून के मुताबिक एक चीज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ ये 184(3) का इख्तियार कैसे इस्तेमाल हुआ, भाई ये हकीकत है पाकिस्तान की। आप न्यू जर्सी ना जाइए, आप पाकिस्तान में रहिए और यहीं की बातें थोड़ी हम लोग कर लें। कैसे इख्तियार हुआ बता दें, ये आप बिल्कुल तरीक़ेकार सही था, फिर बात सही है। अगर आप कहते हैं नहीं था तो फिर आप उसकी रेमेडी, अगर एक गलती होगी फिर उसकी रेमेडी तलाश करना किसकी ज़िम्मेदारी है? सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस अदालत की है, इसके बाद शायद पार्लियामेंट की पड़ती है। अगर हमने गलती की हमें दुरुस्त करना चाहिए, अगर पार्लियामेंट ने गलती की है तो पार्लियामेंट को दुरुस्त करना चाहिए। अगर हम अपनी गलती नहीं दुरुस्त करते हैं तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है या नहीं। आप बस सिर्फ उस बात पे खड़े हुए हैं, मगर जितनी वो जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसको वो नज़रअंदाज करें। तक तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट प्राइस शुगर का तयन कर ले या कोई और बातों का कर ले, भाई वहाँ तो रूल्स बना लेते। एक ऑर्डर था मेरा कि भाई चलें रूल्स बना लें, फिर इसको हम कर लेते हैं। तो वहाँ तो आप जा ही नहीं रहे हैं। तो आपका जो कंडक्ट आ जाता है क्वेश्चन में कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई को नहीं कर रहे हैं। नो सर, आप किसको कर रहे हैं? ऑन नोटिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं जी। अच्छा, तो आपने वजाहत देखी कि आप किसके लिए अपेयर हो रहे हैं। चलिए खैर ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का हमें बताएं ना मौक़िफ़ क्या। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है कि 184(3) जैसे इस्तेमाल हो रहा था सही हो रहा था, तो फिर बता दीजिए ना। अगर हम इस कानून को ख़त्म कर देते हैं, कलअदम कर देते हैं, तो कल मैं उसका इस्तेमाल वैसे ही करता रहा हूँ जैसे पहले हो रहा था, वो सही होगा? इसका जवाब दे दीजिएगा। सब बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात। मैंने कोई ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, मैं आपका मौक़िफ़ समझना चाह रहा हूँ। मेरे मुंह में ना कहिए कि मेरा मौक़िफ़ है ये। सर आपका मौक़िफ़ तो हम सुन चुके हैं कि आपने नहीं, मेरा मौक़िफ़ नहीं है। आपने कहा कि जी आप अपनी पावर्स गिव अप करना चाहते हैं, आपने कहा। नहीं, ये वो अलग बात है। ये अभी बात हो रही है 184(3) की, प्रोसीजर वाली बात अलग है, वहाँ पावर की बात। पहले मैं पूछा, अभी तो यहाँ 184 पे तो आया ही नहीं था। मैं आप 175 की जो बात हो रही है, तो 184 में तो फिर आप सवाल हो गए, तो मुझे आने तो दें 184 पे। उस पे आप कब आएंगे? 10:30 बज गए सर। आपने 11:30 तक कहा था, लेकिन उससे पहले मैं इंशाल्लाह खत्म कर लूंगा। लेकिन आपको नहीं 11:30 कहा था, सबको कहा था। अच्छा सर, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ कि 184(3) पे तो भी आया नहीं था, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात से कि 184(3) का गलत इस्तेमाल भी हुआ है।
उस पर बहुत चीज़ें जिस पे बहुत सवालात उठे, लेकिन पॉइंट इज दैट बात मैं जो आर्ग्यू कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार के आप एक फलसफाई बात कर रहे नहीं हैं, सर, आपने हकीकत पूछा- में वो नहीं आपने है। पहले मुझसे पूछा कि सही इस्तेमाल हुआ नहीं गलत, तो- मैं उसका जवाब नहीं तो दूंगा फिर ना उसका सर। हल भी बता जी देना। हल आ रहा हूँ ना सर, हाँ। पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ जी। जो आपने मुझसे सवाल किया उस पर हल की तरफ आ रहा हूँ। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि सर इसका सही इस्तेमाल हुआ गलत इस्तेमाल हुआ, देखना आपको ये है कि कॉम्पिटेंस किसकी है इसको सही करने की, जुरिस्डिक्शन किसकी है। नहीं जी, मैं आप अगर देखिए अपनी- ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अब अपनी जिम्मेदारी एकदम हम पे डाल दी। नहीं, मैं आपकी राय मैं पूछ अभी- रहा हूँ तो आपने कहा देखना आपको है, आपकी कोई राय है, आप जी, मैं आ पाकिस्तान रहा की हूँ। सबसे बड़ी बॉडी हैं सर, मैं आ रहा हूँ वकीलों उस की, पे। तो बताइए आप ना, फिर राय जुबैरी साहब- बताइए। जी आबिद जुबैरी साहब, जी सर। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है एग्जिस्टिंग उसके तहत से 184(3) को ले, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, इट हैज़ द इफेक्ट ऑफ वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, क्या पार्लियामेंट जिसके पास वैसे इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इनलार्ज भी कर सकती है और सप्लीमेंटल पावर्स भी कन्फर कर सकती है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सेस टू जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में, इज इट bereft ऑफ jurisdiction? अगर सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स के तहत उसका इफेक्ट ये हो कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, सब एक्सेस टू बिल्कुल जस्टिस सही, बिल्कुल सही सर। Deny हो प्रैक्टिस रहा है। मैं 184(3) की बात नहीं कर रहा, आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का Mr. Zubairi, you had, I think, come on track, जी and I had said this in the first hearing. It is not a question of good, bad, Bad, it or is the for ugly. competence, sir. It is the question of competence. competence, who is there to correct it or who has to be here to make the law? बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाकयात यकीन के साथ।